हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 के मेरे दोस्त 8वीं 9वीं 10वीं 11वें और 12वें क्वेश्चन को करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर 8वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया। थोड़ा सा देखिए, अच्छा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बड़ा भी है थोड़ा। कह रहा है ना, आकृति 6.54 में यानी कि डायग्राम आपका दे रखा था एलईडी क्वेश्चन में। त्रिभुज एबीसी का अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब इसके बीच में स्थित कोई बिंदु ओ है, यहाँ पर स्थित है, तथा ओडी लंब है बीसी पर, ओई लंब है एसी पर, ओई लंब है एसी पर, और ओएफ जो लंब है एबी पर। ये आपका दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है मेरे दोस्त भाई, हमें प्रूफ करना है ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। पहला। दूसरा जो प्रूफ करना है एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे मेरे दोस्त भाई, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। कैसे प्रूव करेंगे मेरे दोस्त, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो सोल्व करने का देखिए, यहाँ पर आपको देखिए ओ ए दिख रहा है, लेकिन इस डायग्राम में अगर आप कहीं देखोगे तो ओ ए कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। फिर दिख रहा है ओबी, तो यहाँ से भी इसको मिलाना पड़ेगा। फिर दिख रहा है आपको ओसी, तो यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। तो मैं मिलाता हूँ मेरे दोस्त भाई। मैंने देखिए डायग्राम जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे इसको मिलाना पड़ेगा, इसको भी ऐसे हमें मिलाना पड़ेगा, और साथ में इसको भी ऐसे हमें मिलाना पड़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर आपको 6 समकोण त्रिभुज दिख जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ए ओ ई त्रिभुज ए ओ ई पहला, ए ओ एफ, क्योंकि ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश होगा ना, जब ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो त्रिभुज ए ओ एफ। साथ में इधर आ जाइए, तो यहाँ भी 90 अंश है, 90 अंश है, तो त्रिभुज बी एफ ओ, या फिर ऐसे लिख लीजिए त्रिभुज बी ओ एफ, आपका त्रिभुज बी ओ डी। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त भाई, तो त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज सी ओ ई, आपके 6 यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। कैसे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया मेरे दोस्त भाई। अब देखिए हमें कौन कौन सा अप्लाई करना है पहले क्वेश्चन। तो 6 तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें अप्लाई 6 को नहीं करना है, 3 ही को अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको जो जो आपका इस लाइन में दे रखा है ना, उसी को लेना है। यहाँ पर दिया है क्या, ओए कहाँ पर है, आप देखिए ओए कहाँ पर है, ओ ए यानी कि यह वाला, ठीक है ना। उसके बाद से ओबी है, ओबी कहाँ पर है, रुक जाइए, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ओबी कहाँ पर है, ओबी यहाँ पर है यानी कि यह वाला। साथ में ओसी दिया हुआ है, तो ओसी कहाँ पर है, यानी कि यह वाला। मेरे दोस्तों इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, ओडी दिया है, तो ओ डी आपका तो यह वाला, ठीक है। साथ में दिया है ओई, ओ ई यानी कि यह वाला, ठीक है। साथ में दिया है ओ एफ यानी कि यह वाला। हमने कहा यह वाला लेना है, जितने मैंने कट किए ना उन्हीं के अंदर का लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे देखिएगा एफ दिखा है यहाँ पर, एफ यानी कि यह वाला मेरे दोस्त। बी डी मतलब यह वाला, और आपका सीई मतलब यह वाला। अब आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे दोस्तों भाई, ए ओ एफ में देखिएगा ए, क्योंकि यह आपका एओ लेना है, साथ में ओ एफ भी लेना है, साथ में ए एफ भी लेना है। तो आप यहां से जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है इसको ले सकते हैं। साथ में इधर आएंगे तो बी ओ डी, क्योंकि यह भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो यहाँ पर जो यह ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लोग ले सकते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो सी ओ ई, क्योंकि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो यहाँ से ए भी वाला जो ट्रायंगल बन रहा है। 3 ट्रायंगल दिखे आपको, कौन कौन से लेना है, दिखा कि नहीं मेरे, दिखा ना। अब देखिए हमने कैसे पता किया वही 3 लेना है, तो मैंने बताया कि यहाँ पर देखिएगा वैल्यू में देखकर पता लगा सकते हैं कौन कौन सा लेना है। तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्तों भाई की त्रिभुज पहले वाला देखेंगे ए ओ एफ में, त्रिभुज ए ओ एफ में अगर देखेंगे तो कोण जो है मेरे दोस्तों भाई एफ जो है 90 अंश है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, क्योंकि होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कड़ होगा कौन, तो 90 अंश ठीक सामने वाली भुजा कड़ होगी, यानी कि एओ स्क्वायर क्या होगा, कड़ होगा। तो ओ ए स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि इसमें सब में ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर बराबर लंब कौन सा होगा, जब आपका एक कड़ है एओ जो है, ओ ए जो है कड़ है आपका, बचा हुआ क्या, यह आपका लंब हो जाता है, तो ए एफ स्क्वायर प्लस का आपका ओ एफ स्क्वायर, ठीक है।
ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। अगला फिर से पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज आप नीचे वाला में देखिए जो ये वाला अप्लाई करना था ना, बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में अगर देखेंगे मेरे दोस्त भाई, इसमें भी कोण ओ जो है आपका, यहाँ पर कोण ओ नहीं सॉरी, कोण जो है इसमें आपका जो हो जाएगा डी, ये वाला कोण, कोण डी जो होगा 90 अंश होगा। जब ये 90 अंश है भैया तो सिंपल सी बात है, फिर से पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से सिंपली हम बोल सकते हैं, फिर से पुनः मेरे दोस्त भाई ये आप बोल सकते हैं क्या कि इसमें यह आपका कर्ण हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों भाई, ध्यान से देखिएगा। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो तीसरा ट्रायंगल लेंगे, यह वाला आपका कौन सा, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज सी ओ ई है ना, ई में, त्रिभुज सी ओ ई में कोण आपका जो है ई बराबर है 90 अंश, क्योंकि भैया यह कोण जो होगा इधर 90 अंश से इधर भी 90 अंश होगा, ये आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर भी सेम वही चीजें लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम मेरे दोस्तों फिर से क्या कर सकते हैं कि आपका यह आपका देखिए 90 अंश से ठीक सामने भुजा क्या है, ओसी है, तो ओसी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ई सी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर लिखिएगा, सी सी लिख लीजिए, सी ई स्क्वायर और साथ में प्लस का ओ ई स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। यहां पर ऐड कर दीजिए समीकरण 1 + 2 + 3, हमने कहा तीनों समीकरण को ऐड कर दिया, पहला वाला आ जाएगा आपका आसानी से। अब बस इतना आने के बाद तीनों को ऐड कर दीजिए, पहला वाला आ जाएगा। तो आपको पता है इधर वाली वैल्यू को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, तो ओ ए स्क्वायर, इसमें ओ बी है तो प्लस का ओ बी स्क्वायर, इसमें ओ सी है तो प्लस का ओ सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी है, बी डी है, बी डी स्क्वायर नीचे में लिखता हूं प्लस आपका सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस का ओ ई स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, है समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है ना। अब देखिए आगे करेंगे तो आपको लाना क्या क्या है, यह देखिए ओ ए लाना है, ठीक है, ओ बी लाना है, ठीक है, ओ सी लाना है, ठीक है, इसके बाद बराबर इसमें दिया है क्या, ओ डी स्क्वायर लाना है, यानी कि यह लाना है, ओ ई स्क्वायर लाना है, यानी कि ओ ई स्क्वायर यानी कि यह लाना है, और ओ एफ स्क्वायर यानी कि यह लाना है। इन तीनों को इधर लेकर चले आइए, मैंने कहा भैया इसको, इसको और साथ में इसको, तीनों को इधर लेकर जब आएंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ पर सारे चेंज हो गए, सब प्लस में ना तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर जो बच रहा है इसको लिख लीजिए ए एफ स्क्वायर प्लस का ए एफ के बाद क्या बचा है, यहाँ पर बी डी बचा है, बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, यही लाना था ना, पहला वाला तो आ गया भैया, यही लाना है ना, हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा वाला कैसे प्रूव करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो पहला वाला कर दिया, दूसरा वाला कैसे करेंगे। तो दूसरा वाला इसी के सहारे में दोस्त भाई होने वाला है, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन मैं पास पास लिखकर उसको भी प्रूव करा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया कि आपका 6 ट्रायंगल समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है इस पूरे डायग्राम में, तो 3 का उपयोग करके हमने पहले वाले को प्रूव कर दिया, जो बचे हुए 3 है ना उसका उपयोग करके इसको प्रूव कर देंगे, सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा। पहले हम क्या करते हैं, 2-3 त्रिभुज देखते हैं, हमने किसका किसका उपयोग कर लिया है अभी तक, ए ओ ई का बचा है और ए ओ एफ का कर लिया था ना, ए वाला कर लिया, इसमें साथ में बी ओ डी का भी कर लिया, ए वाला कर लिया, साथ में आपका दिख रहा होगा यहाँ पर सी ओ ई का कर लिया, तो सी ओ ई ये वाला कर लिया, बच रहा है यह और यह, तीनों मैं यहीं पर नोट करता हूं, त्रिभुज ए ओ ई, त्रिभुज बी ओ एफ और त्रिभुज क्या है मेरे दोस्त भाई सी ओ डी में, सी ओ डी में, क्योंकि जगह नहीं है सी ओ डी में,
क्योंकि सभी समकोण त्रिभुज मैं डायरेक्टली लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिएगा पहले त्रिभुज के लिए मैं लगा रहा हूँ जब, तो क्या है ए ओ ई है, ए ओ ई है, ये आपका 90 से इसके ठीक सामने त्रिभुजा कर्ण होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर प्लस का ओ ई स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हमने क्या माना है 3 हो गया, इसको 4 मान लीजिएगा आप लोग, इसको मान लीजिए 5। त्रिभुज बी ओ एफ में देखिए बी ओ एफ में देखेंगे बी ओ यह वाला देख रहे हैं भैया, यह इतना बता दे रहा हूं मैं। बी ओ एफ में तो यहाँ पर भी कर्ण का स्क्वायर कर्ण यही होगा, ओ बी स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना मेरे दोस्तों भाई, क्यों आप इधर उधर ताकने और झांकने में लगे हुए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बी एफ स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका यह हो गया बी एफ स्क्वायर हो गया, उसके बाद से ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर से 6 मान लीजिएगा। आगे देखिए लास्ट वाले के लिए सी ओ डी या 90 से इसके ठीक सामने हो जाएगा कर्ण हो जाएगी, यानी कि ओ सी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों भाई यह हो जाएगा। ध्यान से देखिए ओ सी स्क्वायर बराबर यह देखिए क्या होगा, बताओ यार क्या होगा, बताओ, बैठे हैं तब से हम। ओ सी स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर। समीकरण नंबर से 7 मानिएगा। इतना समझ में आया। दूसरे को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जगह है भैया, दिख रहा होगा मेरे को, पता है नीचे आप लोग को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ठीक नीचे लिखता हूँ, इसके ठीक नीचे लिख देता हूँ मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए समीकरण नंबर यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, समीकरण नंबर 5, 6 और 7 से वैल्यू उठाकर इसमें रखने पर, जब रखेंगे तो मैं उसके आगे बताता हूँ ओ ए स्क्वायर। देखिए क्यों वैल्यू को रख रहे हैं, तो क्योंकि देखिए हमें यह वाला सोल्व करने के लिए वैल्यू रखना पड़ेगा। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी है, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है, ओ सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है। तीनों वैल्यू लाकर यहाँ रखेंगे ना तो ये वाला तुरंत आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो लाइन लिखना है नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि जगह की हमारे पास कमी है मेरे दोस्तों भाई। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे क्या है हमने निकाली ए ई स्क्वायर प्लस का ओ ई स्क्वायर, ठीक है। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली बी ई एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस का बी एफ स्क्वायर प्लस का ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए सी डी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर। अब देखिए इसको यहां से नोट कर लीजिए, यहां पर क्या है माइनस का है ओ डी स्क्वायर प्लस माइनस का ओ ई स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर बराबर है, इधर वाला नोट कर लीजिए ए एफ स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। मैंने देखिए इधर वाला क्योंकि सेम है, इधर वाला अगर आप देखोगे ना ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ सी ई स्क्वायर यहाँ पर सेम है, बस इधर वाला प्रूव करना था, इसको भी हमने कर दिया। क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा ओ डी स्क्वायर माइनस में भी ओ डी स्क्वायर प्लस में भी एक दूसरे से कैंसिल, ठीक है। सी डी स्क्वायर ये नहीं कटा, ओ एफ स्क्वायर यहाँ पर भी ये भी कैंसिल एक दूसरे से, ठीक है। ओ ई स्क्वायर ये भी एक दूसरे से कैंसिल। बच क्या रहा है नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, ये लास्ट लाइन शायद दिख जाए ए ई स्क्वायर, उसके बाद से प्लस का बी एफ स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर बराबर इधर वाला लिख लीजिए क्योंकि इधर वाला सब कट गया, बाकी ए एफ स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, ठीक है ना। यही हमें लाना था, हमने ला दिया। इधर मैं नोट कर देता हूँ इसको मिटाकर। देखिए जो हमने नीचे लिखा है ना, ये नीचे वाली लाइन वहां पर, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ क्या लिखा है। ए ई स्क्वायर है, ए ई स्क्वायर प्लस का है आपका मेरे दोस्त भाई बी एफ स्क्वायर प्लस का है आपका सी डी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस का है बी डी स्क्वायर प्लस का है सी ई स्क्वायर। यही हमें लाना था, हमने प्रूव कर दिया भैया। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर सी ई स्क्वायर है क्या, हाँ ठीक है, सी ई नहीं लाना है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं, देखिएगा ध्यान से। सी ई स्क्वायर यहाँ पर देखिए ए ई है सी डी है, ठीक है जी, आ गया। इधर देखो इधर वाला जो है ना, इधर वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, इधर वाली वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने प्रूफ किया। आई होप लोग के क्वेश्चन समझ में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भैया, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन भी हुआ क्योंकि यहाँ पर 6 ट्रायंगल बन रहे थे सबको दिखाया भी है ना। आई होप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट से मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में पूछ लीजिए, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो 9वां क्वेश्चन उसको बताता हूँ। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना सारे आसान है। जो 9वां क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ नोट करके आप लोग को मेरे दोस्त
बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका नवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, कोई सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है और किसी दीवार को हम टिका रहे हैं, यहाँ पर टिकाने पर लिखा भी है पूरा, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं इसके पहले, इसके पिछले वाले प्रश्नावली में नहीं, उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर किए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे ना, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है ना कि 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 8 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर जो वॉल है, जो दीवार है 8 मीटर मैंने बना लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो क्या है मेरे दोस्त भाई, 8 मीटर है, ठीक है। और सीढ़ी जो है बोल रहा है 10 मीटर लंबी है, तो आपने यहाँ पर सीढ़ी, जो आपकी बांस की सीढ़ी कुछ ऐसे ही होती है, मान लीजिए सीढ़ी है, ये आपकी वॉल है, आपकी मैंने कहा ये वॉल है, ये सीढ़ी है, ऐसे आपने रखा है, इसको ऐसे रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपका ये सीधा रहेगा 90 अंश के कोण पर रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना मेरे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही बताना है। ये आपका सीढ़ी है मान लीजिए, तो मैं वैसे डायग्राम बना देता हूँ, जनरली ऐसे ही बनेगा मेरे दोस्तों भाई, मान लीजिए ऐसा, फिर इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दिया है क्या आपका 10 मीटर, सीढ़ी की ऊंचाई जो दूरी है दिया है ना 10 मीटर। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं, इसको नाम देना पड़ेगा ए बी और सी। इस समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि सीधा खड़ा है, जो दीवार है तो सीधा ही है ना, समकोण त्रिभुज डायरेक्टली मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत आसानी से हो जाने वाला है, बहुत ही आसान प्रश्न मेरे दोस्त भाई। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होता है क्या, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ आपका यही होगा 19 के ठीक सामने कड़ होती है, कड़ आपका यही होगा, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब या मानिए जो आपको अच्छा लगे मान लीजिएगा, लेकिन मैं यही मान ले रहा हूँ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू दे रखा है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर। AB की वैल्यू दे रखा है आपका 6, तो 6 है कि 8 है जी, पहले देखिएगा यहाँ पर 8 मीटर है ना, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमने x मानी तो x रख दीजिए, x का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं भैया, ठीक है ना। इसका देखिए वर्ग होता है 100 और इसका वर्ग होता है 64 प्लस x स्क्वायर, इसको कर दीजिए इधर ट्रांसफर, तो हो जाएगा 100 माइनस का 64 बराबर x स्क्वायर, घटाएंगे तो 36 होगा बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा क्या 36 मेरे दोस्त, 36, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 36। आपको पता होगा जो होगा 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये आपको पता ही होगा, तो x बराबर 6 मीटर आंसर आ जाएगा। ये हमसे पूछा था, हमने निकाले। देखिए इधर तो जो चीज है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको आता ही होगा। बेसिकली समझने वाली बात क्या थी कि एक दीवार है और एक सीढ़ी है। सीढ़ी को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दीवार पर टिका रहे हैं, किसी दीवार पर जब ले जाकर रख रहे हैं तो एक खिड़की तक जा रही है, एक विंडो तक जा रही है, और आपकी सीढ़ी की ऊंचाई दिया था 10 मीटर, हमने नोट किया। जो आपकी जमीन से खिड़की की ऊंचाई है उस दीवार के सहारे वो 8 मीटर है। हमें बताना था कि यह वाली जो दूरी, क्योंकि जनरली आपने रखा भी होगा वैसे होता है। अब देखिए इसको मैं मिटाकर जो 10वां क्वेश्चन है वो बताता हूँ, सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ वैल्यू चेंज है, सेम डिटो ऐसे ही करना है। तो मैं इसको मिटाकर उसको नोट करके जल्दी से मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया 10वां क्वेश्चन। जो आपका 9वां क्वेश्चन है उसी के अनुसार ये भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, 18 मीटर ऊंचा कोई खंभा है, उसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक तार है, कोई तार आपको देखे ही होंगे आपने जनरली खंभों पर जुड़ा हुआ है। अब कह रहा था तार का एक दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा मेरे दोस्तों भाई, जो आपके वायरिंग होते हैं ना, वायरिंग जो 11,000 वोल्टेज आती है या फिर 250 वोल्टेज, वहां पर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा मेरे दोस्त भाई कि ऐसे अगर खंभा है ना, ऐसे खंभा है तो वहां पर क्या किया जाता है ना, उस अगर आपका इधर से तार है, ऐसे इधर से तार है और यहीं पे एंडिंग है, वो तार यहीं पर एंड है, तो क्या किया जाता है ना कि इधर से एक खंभे के सहारे से एक तार से और यहाँ पर खूंटे से बांध दिया जाता है जमीन में, कि जिससे कि पोल जो है इधर की तरफ ना खींचे। समझ में आ रहा है ना, देखे होंगे आप लोगों ने, आप लोग देखे होंगे, जनरली मैं इतना जानता हूँ। अब कह रहा था तार को दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यह जो है जो तार बंधा हुआ है इसको यहाँ पर कितनी दूरी पर गाड़ने में दोस्त भाई कि तार जो है आपका तना हुआ मिले।
तो इसके अनुसार एक डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग खुद से एक बार एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम का मतलब होता है मान लेते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त भाई, यहाँ मान लीजिए ऐसे कुछ खंबा है, ऐसे कुछ आपका खंबा है। अब इसमें दिया हुआ है, मैं इधर बनाता हूँ खंबा, ठीक है, ऐसे खंबा है, ठीक है। खंबा की ऊंचाई दिया हुआ है भैया 18 मीटर। क्या दिया है? 18 मीटर, ठीक है ना। 18 मीटर दिया है कि नहीं मेरे दोस्त? दिया है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस तार को बांधा और ऐसे खींच दिया यहाँ तक, और जिसकी वजह से टाइट हो गया। मैंने मान लिया भैया, एज्यूम कर लीजिए कि x दूरी पर हमने खींच दिया ना, x मीटर दूरी पर, x मीटर दूरी पर हमने खींच दिया भैया, तो क्या हो गया, ये टाइट हो गया है। और यहाँ पर तार की लंबाई दे रखा है, तो तार की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया है। तो मैं इसको भी मिला देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके पहले वाला डायग्राम जैसे बनाया था वैसे ही बन गया आपका। नाम दे देंगे ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि खंभा जो होगा हमेशा सीधा ही खड़ा रहता है, यानी कि 90 अंश पर खड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, अतः, या फिर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। क्या भैया? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यह बोल सकते हैं मेरे दोस्त भाई, क्या कि आपका कड़ का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर, कड़ आपका यही होगा, ये आपको पता होगा, 90 अंश की ठीक सामने वाली भुजा होती है। ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी की वैल्यू दिया 24 सेंटीमीटर, 24 रख दीजिए, 24 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। ठीक है कि नहीं भैया? ए बी की वैल्यू यहाँ पर दिया 18, तो 18 रख लीजिए भैया, 18 का वर्ग हो जाएगा। अब बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर मानी है कुछ x, तो x को रख लीजिए, x स्क्वायर। आगे सोल्व कर देंगे मेरे दोस्तों भाई आसानी से। आप तो देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका जो वर्ग होता है 576, करके देख लीजिएगा आप लोग। 24 गुणे 24 जब करेंगे ना, 24 गुणे 24 जब करेंगे भैया ना, तो 576 आता है। इसका मतलब यही है। 18 का होता है 324, जब 18 गुणे 18 करोगे ना, 18 गुणे 18 तो 324 आएगा। इतना करके देख लीजिएगा। अब प्लस का x स्क्वायर होगा, इसको क्या कर दीजिए, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जो आपका कांस्टेंट है उसको इधर कर लीजिएंगे, तो 576 माइनस का 324, ऐसे 4 बनाता हूं मैं, बराबर x स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आपका देखिए यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, 252 बराबर x स्क्वायर। मैं ऊपर लिखता हूँ मेरे दोस्त भाई, ऊपर लिख लेता हूँ मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पलट कर लिखता हूँ x स्क्वायर बराबर 252 है। 252 को जब इधर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 252। यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखना है, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर 252 को अब क्या कीजिए, अब भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अब भाज्य गुणनखंड आपको पता ही होगा, फैक्टराइजेशन। 2 से काटेंगे तो 1 2 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 6 3 बार में, फिर देखिए 3 से कटेगा तो 2 और 1 बार में, फिर 3 से कटेगा तो 7 बार में, फिर 7 से कटेगा तो 1 बार में। 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 गुणे 3 बाहर चला आएगा, क्योंकि कड़ी में 2 2 का पेयर बनेगा, बाहर आ जा रहा है। कहने का मतलब भैया इतना है, ऐसे देख लीजिए 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। 2 2 का पेयर बनेगा, एक एक वैल्यू बाहर निकल आएगी, तो यानी कि x बराबर 2 गुणे 3 अंडर रूट 7, यानी कि आपका x बराबर आ जाएगा 6 कड़ी में 7 मीटर। यही आंसर होगा आपका। कितना आसान प्रश्न आपको समझ में आई हो पाया होगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो 11वां क्वेश्चन है उसको बताता हूँ। वो भी अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही वो भी करना है, लेकिन वहां पर वैल्यू किसी और चीज का ज्ञात करना है। मैं इसको मिटाकर जो 11वां है उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, 11वां क्या कह रहा है ना, कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। एक हवाई अड्डा है, वहां से एक जहाज क्या कर रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रति मीटर की। हेलो दोस्तों, हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक हवाई अड्डा, यानी कि हवाई अड्डा आपको समझे नहीं आ रहा होगा। उसके बाद से बोल रहा है कि उत्तर की ओर उड़ रहा है एक हवाई जहाज, क्या 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। इसी
समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से क्या हो रहा है, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है, तो 1 से 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की कितनी दूरी होगी यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली जो है डायग्राम बनाने में ही सारा आपका जो है कॉन्सेप्ट लगने वाला है। डायग्राम बनाने आपका आपको आ जा रहा है तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओ। सबसे पहले क्या कीजिए ना, जो आपका चारों दिशाओं का अक्षांश होता है उसको बनाइए। क्या कीजिएगा, चारों दिशाओं को बनाइए। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको यहाँ पर हम लोग जब दर्शाते हैं तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, उत्तर के बाद क्या आता है, दक्षिण। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये आपका पूर्व होता है, इधर वाला पश्चिम होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बुक में कभी भी दिखाते हैं, आपका जो है दिशा दिखाना रहे कभी भी बुक में तो ऐसे ही दिखाते हैं। अब यहाँ पर बोल कहा रहा है, आप किसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज आपका, ये मान लीजिए हवाई अड्डा है, एक हवाई जहाज अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ा, यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई है आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और जबकि टोटल टाइम दिया है आपका, इसको टाइम समय को निकाले गए अगर हम लोग, तो क्या है 1/2 घंटे है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि इसका मतलब है कि 1.5 घंटा है ना, 1.5 आएगा ना, यानी कि 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में कितने पहुंचेगा, जनरली सी बात है, 1 घंटे में जब 1000 किलोमीटर पहुंच रहा है तो 1.5 घंटे में 1500 मीटर पहुंच जाएगा, 1500 किलोमीटर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिफाइन हो गई। देखिए इसका आपको प्रॉपर सूत्र होता है, सूत्र लगाने की क्या जरूरत है अगर वो ऐसे हो रहा है, मैं इतना कहता हूँ। उसके बाद से बोल रहा है इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, पश्चिम में मतलब इधर पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर, मान लीजिए 1200 किलोमीटर नहीं, यहाँ पर पहुंचा 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है और 1.5 घंटे में वो पहुंचा है 1800 होगा। अब क्यों भैया इसका 1800 होगा, क्योंकि भैया 1 घंटे में 1200 दौड़ रहा है, तो 1.5 घंटे में 600 और ऐड होगा ना, तो 1800 हो जाएगा। इसको और इसको मिला लीजिए, हमने कहा भैया इसको और इसको मिला लीजिए, नाम दे दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमने ए बी और सी यहाँ पर नाम दे दिया। अब देखिए भैया यह आपका 90 अंश के कोड पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर नोट करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोड ए इक्वल टू हमने क्या किया है 90 माना, तो 90 पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, जब 90 है तो आपको भी पता है ये सारी चीजें, तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरे दोस्त भाई क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, कड़ आपका यही होगा, यानी कि बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, ने कहा ये आपका कड़ होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बीसी की वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, बी सी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। ए बी की वैल्यू हमें पता है भैया, अब कहोगे क्या है ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू है 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1800 है तो 1800 का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा। BC इक्वल टू हो जाएगा 225, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ठो जीरो लगा लीजिए, समझ में आ रहा है ना। 15 का जो वर्ग होता है 225 और 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका होता है आपका 324, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, 324 होता है 18 का, और 4 ठो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं मेरे दोस्त भाई, कोई डाउट्स नहीं है। अब देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 5 9, 2 और 2 4 और 3 2 5, 529 हुई होगा जी, 500 मार्कर नहीं चल रहा है रेड वाले से लिख रहा हूं मैं, 529 होगा। देखते हैं 2 4 और 5 9, 2 2 4, 2 2 4 होगा, सॉरी अब फिर से मैं करता हूँ, 4 और 5 9 और 2 और 2 4 और 3 2 5, ठीक है यही होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 ठो जीरो लगा लीजिए, जोड़ने पे यही आएगा। अब देखिए यहाँ BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर, तो BC बराबर हम लिख सकते हैं कड़ी में 549 डबल 4 ठो जीरो। अब देखिए मेरे दोस्तों सिंपली क्या कीजिएगा ना, हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ कि BC इक्वल टू, अगर हम चाहें तो कड़ी में 549 अगुड़े क्या 10,000 है, 10,000 लिख सकते हैं कि नहीं, हमने 4 जीरो को अलग कर दिया भैया, इसका गुणा कराएंगे तो यही आएगा, आपको भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो बाहर निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि BC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √549 अगुड़े 100, समझ में आ रहा है ना।
अब देखिए 549 का क्या निकाल लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आपका 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे तो 3 से कटेगा। हाँ 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, उसके बाद से यहाँ पर 3 8 24 और 3 3 के 9, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 से 18 और एक बार में फिर से 3 से, अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। अब आप कहोगे भैया नहीं कटेगा 3 से, ऊपर देखते हैं 7 से भी नहीं कटेगा, अब इसी कटेगा एक बार में। तो अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, BC बराबर अंडर रूट में लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 61 गुणे 100 तो बाहर ही है आपका, तो BC इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 3 आपका गुणे, इसको पहले लिख लेता हूँ 100 इंटू 61, कड़ी में सॉरी 61 हो जाएगा, तो BC इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्तों 300 और कड़ी में 61, यही आंसर हो जाएगा। इतना दूरी होगा दोनों हवाई जहाजों के बीच की जो दूरी होगी इतनी होगी। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बनाना यही तक था, डायग्राम बनाने एक बार अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। मैं इसको मिटाकर जो 12वां क्वेश्चन है उसको भी बताता हूँ, क्योंकि उसी वो भी क्वेश्चन जो इसी के अनुसार है और वो भी बहुत आसान है, इससे वो आसान है, इतना जाना कि इस क्वेश्चन से वो आसान है। तो मैं इसको मिटाकर जो 12वां उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां दिया है 6 मीटर और 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल भूमि समझिए आ रहा है, एक नॉर्मल सी आपकी जमीन है, वहीं पर खड़े हुए हैं। अब बोल रहा है यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि निचले सिरे की बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके ऊपरी सिरे कहने का मतलब भैया है, मान लीजिए आपका जो पहला खंबा है यहां से यहां तक ये आपका धरातल है, इतना समझिएगा, ये आपका धरातल है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, सिंपली इतना समझिए, ये आपका धरातल है, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ, ये है आपका 11 मीटर, ठीक है, 11 मीटर है, ठीक है ना भाई। उसके बाद से एक इधर भी खंबा है और इसकी ऊंचाई है मान लीजिए 6 मीटर दिया है, तो 6 मीटर। ये जो है आपका जो यहाँ से हम जोड़ रहे हैं यही आपका धरातल है, यही आपका क्या है, धरातल है मेरे दोस्तों, क्या है, धरातल है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दिया है, क्या दिया गया है, आप कहोगे ये भैया 12 मीटर, 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, यहाँ से नहीं कि ऊपरी सिरे से दूरी बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यह 90 अंश होगा, वो तो आपको पता ही होगा। तो आप क्या कीजिए, यहां से अगर हम सीधे एक रेखा ऐसे खींच दें, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, सीधी रेखा ऐसे खींचे, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं दूरी ऊंचाई याद करूं तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, 6 मीटर दिया हुआ है ना। तो 11 में से अगर माइनस करते 6 को तो क्या यहाँ से यहाँ तक की आ नहीं जाएगी, क्या 5 मीटर आ जाएगी। आपको हो गया सर, आ जाएगी कि नहीं मेरे दोस्त, आ जाएगी ना। मैंने कहा AE की जो ऊंचाई होगी 5 मीटर होगी, क्यों, क्योंकि CD की ऊंचाई यहाँ पर इस खंबे की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, बड़े वाले खंबे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो हमने क्या किया, घटा दिया तो 5 मीटर आ गया। और यहाँ पर दोनों जो खंबे सीधे खड़े हैं मेरे दोस्त, तो जब यह 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 12 मीटर ही होगी, समझ में आ रहा ना। क्योंकि देखिए निचले सिरे की दूरी दे रखा था, ऊपर क्योंकि यह तो एक खंबा तो बड़ा है ना भैया, एक 11 मीटर है, एक 6 मीटर है, तो एक छोटा एक बड़ा है, सिंपल चीज है, तो हमने वही किया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करनी है, सिंपली आपको बन रहा होगा ए डी ई में अगर देखेंगे त्रिभुज ए डी ई में तो क्या होगा, कोण ए ई डी बराबर 90 अंश। भैया यह कोण जो हमने कहा, यह कोण जो हो रहा है यहाँ से ये 90 अंश बन रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वही पाइथागोरस का फिर से थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा आपको पता है, कड़ का स्क्वायर मैं नोट करता हूँ, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर इतना होता है। कड़ की वैल्यू क्या है, तो कड़ की वैल्यू नहीं पता है तो एक्स का स्क्वायर रख लीजिए बराबर, लंब की वैल्यू पता है हमके भैया, क्योंकि लंब हम यही मान लेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू 12 है तो 12 रखिए, 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 25 होता है, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144,
तो यक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त जोड़ेंगे तो 169 होगा। अब कहोगे कि कैसे, तो जोड़ कर दिखाइए भैया, जोड़ना तो आता ही होगा आपको, जोड़ना तो आता ही होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर या हमने 169 निकाला है तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। 169 का जो है वर्गमूल होता है 13, यानी कि यक्स बराबर 13 आ जाएगा। 13 का मीटर जो होगा, यहाँ नहीं कि खंबे की जो दूरी होगी ना, जो ऊपरी सिरे की दूरी होगी, खंबे की जो ऊपरी सिरे की दूरी होगी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो होगी वो 13 मीटर होगी। आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आएगा, बहुत ही आसान था, तुरंत मैंने बता दी, क्योंकि इस प्रकार से हमने कई सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में किया है। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों भाई। दोस्तों हम वीडियो के एंड करेंगे कि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अब इसमें 4-5 क्वेश्चन और रह गए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्तों भाई तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।